नमस्कार बच्चों, मैं प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला मैम व्याकरण में अलंकार के बारे में बताऊंगी। अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार नारी की शोभा आभूषणों से यानी गहनों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त शब्द और अर्थ की शोभा उनके अलंकारों से बढ़ती है। जिस प्रकार नारी आभूषणों से सुसज्जित और सुंदर लगती है, उसी प्रकार काव्य में भी उनके अर्थ और की शोभा ही उनकी शोभा बढ़ाती है। काव्य के शब्दों अर्थों की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहला है शब्दालंकार। जब काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो तथा उन्हें अपने स्थान से हटा देने पर सौंदर्य नष्ट हो जाए तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार के कई प्रकार हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि। शब्दालंकार का पहला प्रकार है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति जो होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति अर्थात एक ही वर्ण का एक से अधिक बार आना, जैसे कठिन कलाई आई है करत करत अभ्यास, तो इसमें क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, यानी क वर्ण बार बार आया है। उसी प्रकार अब दूसरा है यमक अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी काव्य में एक ही वर्ण या एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे देखो, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यक पाए बोराए जग यक खाए बोराए। यानी यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ सोना यानी स्वर्ण और तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा बताया है। यानी दोनों जगह इसका अर्थ अलग अलग है। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग है, तो ये यमक अलंकार आया है। अब तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अर्थात चिपका हुआ। जहाँ एक शब्द का एक से अधिक अर्थ प्राप्त हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अधिक प्राप्त होते हैं। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी वे वृषभानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ वृषभानुजा तथा हलदर शब्दों के एक से अधिक अर्थ है। वृषभानु प्लस जा, वृषभानु यानी पुत्री राधा, वृषभ की बहन गाय, और दूसरा हलदर के वीर यानी हलदर के वीर बलदेव के भाई कृष्ण को वृषभ प्लस अनुजा यानी बैल के भाई। इस तरह यहाँ एक से अधिक अर्थ निकले हैं। हलदर यानी कृष्ण को भी बताया है और हलदर के वीर को भी बताया है। और वृषभानु यानी वृषभानु में अनुजा यानी बहन को, बैल के भाई को यानी गाय को बताया है, वृषभ यानी बैल। इस तरह यहाँ श्लेष अलंकार आया है। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति यानी वक्र प्लस उक्ति अर्थात टेढ़ा कथन, यानी हम टेढ़ा मेढ़ा कहते हैं जो, जहाँ वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ लिया जाए
वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है, यानी कहने वाला कुछ और कह रहा है और सुनने वाला कुछ, उसका अर्थ कुछ अलग ही निकाल रहा हो, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे भूषण भारी संभारी है, क्यों इति तन सुकुमार, सुधे पाय न धर परे, शोभा ही के भार, यानी शोभा के भार के मारे पैर सीधे नहीं पड़ रहे हो तो आभूषणों का बोझ कैसे संभलेगा। यह काकू वक्रोक्ति अलंकार आया है। सीधे पाय न धर परे, यानी सीधे अपने पैर को धारण नहीं कर, यानी जमा नहीं पा रहे हो, धरती पर खड़े नहीं रह पा रहे हो, तो इन आभूषणों का भार तुम कैसे ही संभाल पाओगे। इस तरह जो कहने का अर्थ तो सीधा है, लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ अलग ही निकालता है, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार आया है। इस तरह शब्द अलंकार की 4 प्रकार है और चारों प्रकार अर्थ सहित यानी उदाहरण सहित समझाया है, जो आप देख लेना और समझ लेना। आज यहीं तक, बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे। बाय बच्चों।